करण जौहर का शो बिग बॉस ओटीटी भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन शो में कंटेस्टेंट के बीच आई दरार अब भी कायम है। बिग बॉस ओटीटी विनर दिव्या अग्रवाल के साथ शमिता शेट्टी और नेहा भसीन के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। पूरे सीजन नेहा शमिता का दिव्या के साथ झगड़ा देखा ही गया। शो से बाहर निकलने के बाद भी नेहा ने दिव्या पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। घर से बाहर होने के बाद सिंगर नेहा भसीन ने कहा कि दिव्या अग्रवाल जैसे कंटेस्टेंट ने उनके दिमाग से खेला और उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में बार बार आत्महत्या का ख्याल भी आ रहे हैं। दिव्या अग्रवाल ने शो से बाहर आने के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी है। नेहा भसीन ने शो से बाहर होने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने अंडरगारमेंट्स पर दिव्या अग्रवाल के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बात की थी। नेहा ने कहा था कि दिव्या को पता था कि अंडरगारमेंट्स वाली बात मुझे प्रभावित कर रही थी और बहुत कम चीजें थी जो सच में प्रभावित करती थी। शो में रहने के दौरान मुझे बहुत ही ज्यादा तोड़ने की कोशिश की गई। मैं रोती थी लेकिन मुझे तोड़ना मुश्किल था और इसलिए वही चीज थी जिसे वह शो में दोहराती रही। नेहा ने आगे कहा, अब मैं एक कमेंट करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत बड़ी है, लेकिन ये सच है कि मेरे करियर की शुरुआत में दिव्या जैसे लोगों ने मेरे दिमाग से खेला है और मुझे डिप्रेशन का शिकार बना दिया। मुझ में आत्महत्या करने के विचार आए हैं। ऐसा कहने के लिए मैं उनके परिवार से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन ये सच है कि दिव्या ने शो में यही किया, न केवल मेरे साथ बल्कि इस शो में कई अन्य कंटेस्टेंट के साथ भी। अब इस मामले पर दिव्या अग्रवाल का रिएक्शन सामने आया है। दिए एक इंटरव्यू में दिव्या ने कहा, ये फनी है कि लोग लोगों को इतना प्रभावित कैसे कर सकते हैं। और नेहा ने हमेशा कहा है कि वह बहुत मजबूत महिला है, लेकिन एक मजबूत महिला वही होती है जो डर को स्वीकार करती है। घर के अंदर कई बार नेहा ने कहा, मैं बचपन से बहुत रोती हूँ और बचपन से ही लोगों ने थ्रेट किया है, फिर भी मजबूत हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप इससे उभर जाते हैं तो आप मजबूत होते हैं और चीज़ें तब आपको प्रभावित नहीं करती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बॉलीवुड केसरी को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।